रामायण मैया की जय, बोले राम राजा सरकार की जय। दूत अवध पर पठबऊ जाई, आनहन प्रदशरथ बुलाई। मोदे तेराऊ कहे भले हूँ कृपाला, पठे दूत बोलते हैं काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो, वे जाकर राजा दशरथ को बुला लावे। प्रसन्न होकर राजा ने कहा कि हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूत बुलाकर भेज दिए। बहुर महाजन सखल बुलाए, आई सबन सादर सिर नाए। हाट बाट मंदिर सुर बासा, नगरो सवार चार्यों पासा। फिर सब महाजन बुलाए, सबने आकर आदर के साथ सिर नवाए। उनको आज्ञा दी कि बाजार, रास्ते और घर, दीवार और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हरस चले नज नज गह आए, पुनि परिचारक बोले पठाए। रचहु बेचैत्र बेतान बनाई, सर धर बचन चले सचो पाई। यह आज्ञा सुनकर सब चले और अपने अपने घर आए। राजा जनक ने सेवकों को बुला भेजा और कहा, अनोखा मंडप रचकर बना हुआ। वे आज्ञा को सिरधार करके चले गए। पठे बोले गुनी तन नाना, जे बेतान विधि कुशल सो जाना। बेबेद बांधी तन कीन आरम्भा, बेरचे जनक कदल के खम्मा। उन्होंने अनेक प्रकार से कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में बड़े चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा जी की वंदना करके कार्य आरंभ किया। वे सोने के और केलों के खम्भे बनाए। पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। हरित मनन के पत्र फल, पदुम राग के फूल। रचना देखे विचित्र अति मन विरांच, कर भूल लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। हरि मणियों, पन्ना के पत्ते और फल बनाए और पदुम पराग के फूल बनाए। अनोखी रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। बहनो हरित मणिमय सब कीने, सरल सपर्व पर है नहीं चीने। कनक कलित यह बेल बनाई, लख नहीं पर है सपरन सुहाई। हरी मणियों के सब बांस ऐसे सीधे और गांठ समेत बनाए जो पहचाने नहीं जाते। उन पर सोने की सुंदर नांग बेली पत्तों सहित ऐसी सुहावनी बनाई जो पहचानी नहीं जाती। तह के रच पच बांध बनाए, बेच बेच मुक्ता दाम सुहाए। मान के मर कत कोल से पिरोजा, चीर कोर पच रचे सरोजा। उसी बेल से संभल कर ग्रह करके बंद बनाए। उनके बीच में मोतियों के झालरें लटका दी। माणिक, नीलम, हीरा और फिरोजा उनको चीर कर, कोर कर और मिला करके कमल बनाए। पंखा बंद कर दे। ये व्यंग बहुरांग विहंगा, गूंजे गूंजे पवन प्रसंगा। सोरे पेते माँ खम्मन गढ़ काड़ी, मंगल द्रव्य लिए सबई ठाणी। चौके भात अनेक पुराई, सिंधुर मणिमय सहज सुहाई। भोरे और रंग बिरंगे पक्षी बनाए जो वायु के लगने से गूंजते और बोलते थे। देवताओं की मूर्तियां खम्भों में गढ़कर बनाई जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थीं। अनेक प्रकार के स्वाभाविक सुहावने चौक और गज मुक्तकाओं से पूरे। पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हुए तातुम बाही। सौरभ पल्लव सुभग सुट, किए नीलमणि को रोहे में बोर मरकत धवल। लसत पाट मय डोर, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। नीलमणि को कोरकर सुंदर शाम के पत्ते बनाए। उसमें सोने के बोर और हरी मणियों की अंबियों के गुच्छे रेशम के धागों से लटकाए हुए शोभा दे रहे थे। रचे रुचे रे बारे बंधन वारे, मनहो मनोभव फंद सवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए।
श्रेष्ठ बंधनवार कामदेव के जाल के समान लटका दिए। अनेक मंगल कलश, ध्वजा, पताका, वस्त्र और सुंदर चावल बनाए। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाई न बरन विचित्र बेताना। जह मंडप दुल्हन बेदेही, सोवरन यस मति कवि केही। जिसमें मणियों के मनोहर दीपक थे, ऐसे विचित्र मंडप का वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में जानकी जी दुल्हन होंगी, उस मंडप का वर्णन कर सके ऐसी मति किस कवि की है। दूल्हे राम रूप गुण सागर, शोभितान तेहु लोक उजागर। जनक भवन की शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखहि तैसी। संपूर्ण गुणों के समुद्र श्री राम जी जिसमें दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। जनक जी के राजभवन की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा जनकपुर में घर घर देखने में आती है। कवन सो जह तेरे होते तह समय निहारी, तह लघु लगहि भुवन 10 चारी। जो संपदा नीच गह सोहा, सो बिलोक सुर नायक मोहा। जिसने उस समय जनकपुरी देखी, उसे 14 भुवन फीके लगे। जो संपदा नीच के घर में थी, सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो गया। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम पाही। बस है नगर जेह लाच कर, कपट नार बरबेश होते हैं पुर की शोभा कहत। सकुच सारद से लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। जिस नगर में लक्ष्मी जी कपट के सुंदर स्त्री का वेश बनाए बसती हैं, उसकी शोभा को कहने में सरस्वती और शेष जी भी सक जाते हैं। बोले रामायण मैया की जय।